पर प्रपोज़ल चाहिए। तो ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि अभी? तो वो कहती है कि नहीं, वेट करो, तुम कल मुझसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट पर आ जाओ। और वो सोचती है कि वो घड़ी भी उस दिन ही देगी और वो उसे रेस्टोरेंट पर आने के लिए कह देती है। तो यहाँ पर वो मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो वो इट्स ओके कह देती है और नेक्स्ट डे वो चली जाती है रेस्टोरेंट पर और सॉन्ग के लिए वेट कर रही थी। और वो ही घड़ी अपने साथ लेकर आई थी जो वो उसके लिए 3 साल पहले खरीदी थी। और सोचती है कि आज वो अपनी मन की सारी बात उसे बता देगी और वो भी बताएगी कि क्यों उसने उसे छोड़ा था। और दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, वो भी उसके लिए एक पेंडेंट खरीदता है और सोचता है कि आज मैं उसे प्रपोज करके ही रहूँगा और मेरे मन के बात उसे बता के ही रहूँगा। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है कि हॉस्पिटल पर है हम, क्या तुम आ सकते हो? तो ये सुनकर वो मान जाता है और उसके असिस्टेंट को कहता है कि गाड़ी बैक करो क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि पूरे दिन उसके लिए वेट कर रही थी और एट द एंड वो सोचती है कि शायद सॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन वो फिर से उसे कॉल करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक बेबी का आवाज़ आती है और कहती है कि डैड तो शावर ले रहे हैं। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वहाँ से वो जाने लगती है। और जब वो रास्ते में ही थी तभी वो फिर से उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। तो वो सोचती है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करता अब। और तभी वो रास्ते में सॉन्ग को एक बच्चे के साथ देखती है और देखकर उसका तो दिल ही टूट जाता है कि शायद वो मैरिड है और उसका बच्चा भी है और इसलिए तो उस बच्चे ने ही कॉल उठाया था। ये सोच के ही वो घर पे आके रो रही थी। उसके फ्रेंड उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें शायद डायरेक्टली सॉन्ग के साथ बात करना चाहिए। लेकिन वो मना करती है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, असल में तो वो